नमस्कार दोस्तों, मैं राधा रमण। आज की क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो कि विश्व में दो बड़े विश्व युद्ध हो चुके थे, जिसके उपरांत ये आवश्यकता महसूस की गई कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो विश्व को युद्धों से रोक सके, क्योंकि युद्ध की शुरुआत हमेशा मनुष्य के मस्तिष्क में होती है। इसलिए यदि मनुष्यों का ऐसा समुदाय, मनुष्यों का ऐसा समूह बनाया जाए जिसमें कई देश के लोग शामिल हों, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हितकारी हो, तो ऐसे संगठन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके कुछ अभिकरण हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको उनके बारे में, उनके महत्व के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला अभिकरण है विश्व बैंक का मुख्यालय। तो दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है और यहीं पर विश्व बैंक का मुख्यालय है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह एक ऐसा बैंक है जो लोगों को ऋण मुहैया कराने का काम करता है और इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी में है। इसी कड़ी में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ये भी अमेरिका की राजधानी है, वहीं पर इसका भी मुख्यालय है। तीसरा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। देखिए, एशिया स्तर पर भी एशिया एक महाद्वीप है और इस महाद्वीप का भी एक विकास बैंक है जिसका मुख्यालय मनीला है। इसका मुख्यालय क्या है? मनीला है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। और जिससे नाम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ये मज़दूरों का एक संगठन है, जिसमें मज़दूरों के हित के बारे में चर्चा की गई है कि विश्व के मज़दूरों को किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध की जाए। और आगे खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। कहाँ है? रोम। और इसका कार्य है कि कृषि क्षेत्र में उन्नतशील बीजों को, खाद और अन्य खाद्य पदार्थों के बारे में अच्छी तकनीकों का विकास किया जाए, जिससे विश्व में जो भुखमरी की समस्या है या खाद्य पदार्थ की समस्या है, उससे निजात पाया जा सके। और इसी कड़ी में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो एक जो सबसे बड़ा संगठन है स्वास्थ्य संबंधी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और यह संगठन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त संगठन है। अभी आप जान रहे हो कि कोरोना जैसी महामारी एक वैश्विक रूप ले चुकी है। उसमें अक्सर आए दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन एडवाइस जारी करता है या सलाह बनी देता है और इस बीमारी से बचाव के बारे में और तमाम विभिन्न प्रकार की अन्य बातों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और यह स्वास्थ्य संबंधित टीके का निर्माण, जैसे कोरोना के टीके को लेकर के इसने गाइडलाइन जारी की, और तमाम तरह के औषधियों को यह मान्यता प्रदान करता है। और यह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो स्वास्थ्य संबंधित संगठन से जुड़ा हुआ है। आगे यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पर स्थित है। आगे विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, जो फ्रांस की राजधानी है। आगे राष्ट्रमंडल का मुख्यालय
लंदन है जो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है, और राष्ट्रमंडल का सदस्य भी भारत है। और जितने भी अभी हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बताया, लगभग सभी का सदस्य जो है भारत है। तो इस प्रकार हमने आज आपको एक संक्षिप्त वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभिकरण हैं उनके बारे में आपको बताया, उनके मुख्यालय कहाँ हैं और उन किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। देखिए, कोई संगठन जब बनता है तो उसका अपना एक उद्देश्य होता है, और कभी कभी संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और कभी कभी विफल भी हो जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण जब से हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तब से लेकर आज तक वह अपने विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुआ है। इसमें दुनिया के बड़े ताकतवर देश इसके सदस्य हैं, संस्थापक देश भी हैं। इस प्रकार जो है सारे देश मिलकर के विश्व की भलाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य करते हैं, और इनके अभिकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। बैंकों से ऋण प्रदान किया जाता है कि गरीब देश में विकास किया जा सके, और स्वास्थ्य संगठन जो है वो दवाइयों के बारे में, टीकों के बारे में और तमाम तरह की अन्य जो है वैज्ञानिक खोजों को याद करते रहते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है कृषि के सेक्टर में विभिन्न उन्नतशील बीज, खाद, पानी इत्यादि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार जितने भी उपकरण हैं, सारे उपकरण जो है मानवीय भलाई के लिए, मानवीय भलाई के दृष्टिकोण को देखते हुए बनाए गए हैं, जो उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। और भारत भी इसका सदस्य है, और भारत भी इन अभिकरणों से लाभ उठाने का हमेशा प्रयास किया है और प्रयास करता रहता है, और लाभ भी भारत को इससे है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे।